नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते उनके लिए मैंने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो चाहते हैं वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज मुझे थोड़ा मुंबई पर बात करूंगा और मुंबई का मतलब दिशा सालियन का जो मामला गरमाया है उस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से अचानक ये गढ़े मुर्दे उखाड़ना जिसको हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मानो 5 साल पुरानी बात निकलकर सामने आई है। दिशा सालियन की संदेहास्पद मृत्यु हुई थी और उस पर अलग अलग थियरी सामने आई है। पुलिस ने तो शुरू से बोल दिया कि ये तो सुसाइड है, आत्महत्या है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं मान रहे और बिल्कुल दिशा की मृत्यु के बाद 1 हफ्ते में ही वो जिसका मैनेजर बनकर काम कर रही थी, वो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की उतनी ही संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो गई, जिसको उस समय सुसाइड या आत्महत्या माना गया। तो ये बात आहिस्ते आहिस्ते दब गई या दबाई गई। लोग तो आमतौर पर मानते हैं कि उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनके लाडले बेटे और उस समय के मिनिस्टर आदित्य ठाकरे का ही नाम उसमें आ रहा था और दिशा पर गैंगरेप हो गई और दिशा की गैंगरेप के बाद उसको मारा गया और ये खबर फैलने वाली है और शायद सुशांत सिंह राजपूत ये बात फैलाने वाला है, ऐसा शक होने के कारण उसको भी मारा गया। ये बार बार बोला गया, ये छुपा नहीं। लेकिन उस वक्त अगर उस पर ज्यादा बात करो तो गड़बड़ हो सकती थी, तकलीफ हो सकती थी। और क्या तकलीफ हो सकती है ये हमने, आपने, सबने अर्णब गोस्वामी की हालत जो हुई उस वक्त उससे समझ लिया है। अर्णब गोस्वामी अपने रिपब्लिक चैनल के माध्यम से ये मामला जोर शोर से उठा रहा था, उंगली दिखा रहा था कि भाई ये ऐसा हुआ है, ये संदेहास्पद है, इसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। ये जोर शोर से बोल रहा था और पुलिस की हर थियोरी को चैलेंज कर रहा था। पुलिस के पास उसके लिए जवाब नहीं था। जो सवाल सुशांत सिंह राजपूत के या दिशा सालियन के चहेते पूछ रहे थे उसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। उस समय की महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के पास नहीं था। तो जो आवाज उठेगी उसे दबाने की कोशिश हो गई, यहां तक कि झूठे मूठे मामले निकालकर अर्णब को और ऐसे समर्थकों को दबाया गया था। तो इसलिए ये चर्चा दबी रही लेकिन खत्म नहीं हुई, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। जैसे हम कहते ना कि अगर राख आप झटक लो तो राख झटकने के बाद अंगारा निकल आता है, अंगार तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और अब जब नीलेश ओझा नाम के वकील ने 1-1.5 साल पहले इस पर एक हाईकोर्ट में याचिका की और अब जाकर 1 साल बाद खुद दिशा सालियन के पिता उन नीलेश ओझा के साथ हाथ मिलाकर हाईकोर्ट में पधारे हैं, तो बहुत सारी गड़बड़ शुरू हो गई। अब इसमें और लोग आकर जुड़ रहे। उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उनके खिलाफ 2 एसीपी दर्जा के अधिकारी जो है वो भी अब नीलेश ओझा के साथ आ गए। उन्होंने कुछ पेन ड्राइव दिया है वगैरह वगैरह। तो वो चर्चा हो रही है, मैं उस पर बात करने वाला नहीं हूं। मेरे दिमाग में एक बात है, वो मैं सामने लाना चाहता हूं। अगर इस वीडियो के बाद नीलेश ओझा वगैरह जो लोग हैं जो दिशा सालियन को जस्टिस देने की, न्याय देने की कोशिश कर रहे, वो जो दावे पेश कर रहे उसमें एक दावा या एक मुद्दा
जुड़ जाना मुझे आवश्यक लगता है और इसीलिए मैंने ये प्रतिवाद के लिए सब्जेक्ट चुना है और उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शायद ये लोग भूल गए, शायद होगा, लेकिन जो बात वो सामने ला रहे या जो खबरें आ रही है उसमें मुझे चाहिए वो मुद्दा नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब मामले और इसके जो सुनवाई है उसमें जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है या शायद बड़ा मायने रखता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये वीडियो मुझे बनाना जरूरी था और वो था सचिन वाजे का मामला। ये पूरा दिशा सालियन का मामला जो चर्चा हो रहा है उसके सबूत या जो कोई है सामने आ रहे उसमें एक मुद्दा भूला जा रहा है, वो है सचिन वाजे का। सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियन हो या उस संदर्भ में जो मामले दबाए जा रहे थे, पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही थी, उसमें एक नाम सचिन वाजे का उस वक्त बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा था। तो दिशा के मामले में अब जो चर्चा हो रही है उसमें सचिन वाजे मिसिंग है और उस मिसिंग लिंक को जोड़ना मुझे आवश्यक लगता है। पिछले कुछ दिनों से लोगों से मिला हूं तो लोग भी मुझे पूछते कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। तो परसों पुणे में मेरा एक लेक्चर था, उस लेक्चर के बाद कुछ लोग मिले, बोले आप इस पर ज्यादा नहीं बोल रहे। तो मैंने बोला सब इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे कहने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी वो लोग पुश करते रहे, बार बार पूछते रहे। तो मेरे दिमाग में अचानक से एक फ्लैश हो गया, एक चमक उठी कि अरे हाँ ये बात तो है, सचिन वाजे। तो मैंने उनको बोल दिया कि इसमें मैं करूंगा वीडियो, क्योंकि एक बात मुझे खटक रही है और वो बात ये है कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत इनके संदेहास्पद मृत्यु होने के बाद जो थियोरी पेश की गई, उसी दरमियान एक संदेहास्पद पुलिस ऑफिसर को अचानक वापस लाया गया, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट से 16 साल पहले निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के कारण सचिन वाजे, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था, उसको 2003 में शायद 2003 या ऐसा कोई मामला था, ख्वाजा यूनुस नाम के जिहादी का, उसको उसका एनकाउंटर करके उसकी डेड बॉडी भी सचिन वाजे ने गायब कर दी। और इसकी इंक्वायरी करते करते आकर हाईकोर्ट ने तय किया कि सचिन वाजे ने इसका मर्डर किया है और ऐसा कोई खूनी गुनाहगार पुलिस डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। और बस इसीलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सचिन वाजे को बर्खास्त किया जाए मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट से, और ख्वाजा यूनुस के जो माता पिता है उनको उसका मुआवजा दिया जाए, भरपाई दी जाए। वो हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय से लेकर कम से कम 2016 वगैरह, कोई 2015 की, 2004 या 5 की बात है, तब से लेकर 2020 तक सचिन वाजे बर्खास्त रहा, निलंबित रहा। तो अचानक से उसको कोरोना का समय दिखाकर वापस पुलिस सेवा में बुलाया गया और कारण ये दिखाया गया कि जब पैंडेमिक जैसे आपत्तिजनक परिस्थिति होती है तो पब्लिक सर्विस में लोग कम होते हैं, तो उनको फिर से बुलाया जाता है, उनको सर्विस में सेवा में लिया जाता है। आपको याद होगा उस समय बहुत सारे जेल में कैदी थे, उनको भी छोड़ा गया था। जो बहुत सीरियस गुनहगार नहीं है उनको भी छोड़ा गया था। तो उसी कारण से पुलिस फोर्स में संख्या कम है और अचानक से किसी को ट्रेन नहीं किया जाता, तो इसलिए जो सेवानिवृत्त हुए या निलंबित हुए किसी कारण से, उनको वापस लाना पॉसिबल था। तो उस आधार पर सचिन वाजे को वापस लाया गया। तो सचिन वाजे की स्पेशलिटी क्या थी? सिर्फ पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल नहीं।
सचिन वाजे की स्पेशलिटी क्रिमिनल माइंड ये थी, कोई गुनाह करो और गुनाह करके उसके सबूत खत्म कर दो, मिटा दो, ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। ये हमने देखी। जिस मामले में फिर से कुछ 8-10 महीने में उसको सस्पेंड करके अरेस्ट करना पड़ा सचिन वाजे को वापस, इसको जून 2020 में सेवा में वापस बुलाया गया और मेरा ख्याल है मार्च 2021 में इसको फिर से अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ा, जो आज भी जेल में है। 4 साल हो गए। सचिन वाजे मनसुख हिरेन की मर्डर के कारण जेल में पड़ा है। ये मनसुख हिरेन कौन है? तो मनसुख हिरेन नाम के एक ठाणे के नागरिक की कार लेकर, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो सचिन वाजे ने मांगी और उसमें जिलेटिन के स्फोटक रख के मुकेश अंबानी के घर के पास रखने वाला इंसान सचिन वाजे था। तो इसलिए जब वो मामला उठा तो सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसी मामले की इंक्वायरी भी सचिन वाजे कर रहा था। तो इससे अगर हम ये डॉट्स कनेक्ट करते जाए तो हमारी समझ में आता है कि गुनाह करेगा भी सचिन वाजे और उसकी जांच भी सचिन वाजे करेगा। इसी ढंग से उद्धव ठाकरे की सरकार में पुलिस का काम चलता था। जब यह मामला उजागर हुआ था कि मुकेश अंबानी का इतना सिक्योर्ड घर है एंटिलिया, उसके सामने एक कार रखी जाती है और उसमें विस्फोटक रखे जाते हैं, और लेकिन उसकी जांच इमीडिएटली किसके हाथ में गई? तो वो सचिन वाजे को काम सौंपा गया, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा होने के बाद उसको विड्रॉ किया गया और मामला सीधा सीधा दूसरों के पास चला गया, सीबीआई के पास चला गया और आखिर में वो कार रखने वाला आरोपी खुद सचिन वाजे है, ये बात सामने आ गई। लेकिन उस सचिन वाजे पर बाकी सारे आरोप थे। उस स्फोटक जो जिस स्कॉर्पियो में रखी गई थी उसका मामला अपोजिशन लीडर बनके देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में उठाया था और शक जताया था कि शायद उस गाड़ी का मालिक है, उसकी भी हत्या हो सकती है, और उस वक्त वो हत्या हो रही थी और हत्या करने वाला जो इंसान था उसका भी नाम सचिन वाजे था। तो ऐसा सचिन वाजे जो है उसको पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस सेवा में वापस से रीइंस्टेट करने का कब किस दिन किया गया, ये इसलिए जानना जरूरी है। मेरा ख्याल है दिशा सालियन का जो मृत्यु है, उसकी मरने की मृत्यु की तारीख जो है वो डेट 8 जून 2020 है। 2020 की बात है। 2020 के 8 जून की बात है और 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। अब ये 2 तारीख हम समझने की कोशिश करेंगे, 8 जून और 14 जून, और इन डेट के साथ अगर हम सचिन वाजे को रीइंस्टेट फिर सेवा में लेने की तारीख जोड़कर देखें तो एक बड़ा गड़बड़, हमारी गड़बड़ सामने आती है। वो जो सीआईडी सीरियल में बोलता है ना, एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो बिल्कुल सचिन वाजे को सेवा में वापस लाने की तारीख अगर सुशांत सिंह और दिशा सालियन इन दोनों के मृत्यु से जोड़कर हम देखते हैं तो दया क्या गड़बड़ है ये समझ में आता है। सचिन वाजे को 6 जून 2020 को पुलिस सेवा में वापस लिया जाता है और उसको एक रूल होता है कि भाई ऐसा सस्पेंडेड पुलिस है तो उसको वापस लेते हैं, तो उसको नॉर्मल ड्यूटी पर नहीं लेते, उसको कोई अलग से इंपॉर्टेंट सेवा नहीं है वहां डाल देते हैं, तो इसको हथियार डिपार्टमेंट में, आर्म पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा गया था। लेकिन वो वहां हाजिर तक नहीं हुआ, उससे पहले उसको
मुंबई पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बुलाया गया। यानी मेरा ख्याल है 7 जून को हाजिर होने के लिए ये निकला था सचिन वाजे, लेकिन वो आर्म डिपार्टमेंट में पहुंचा भी नहीं, उससे पहले उसको मैसेज मिल गया कि तुम क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीआईडी में हाजिर हो जाओ। तो पहले दिन से सचिन वाजे को पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीआईडी में बुलाया गया और फिर कुछ घंटों में 24 या 48 घंटों में दिशा सालियन का मामला उजागर होता है। सचिन वाजे पुलिस डिपार्टमेंट में आता है और सिर्फ 2 दिन में दिशा सालियन की संदेहास्पद मृत्यु होती है, जिसके आज तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किसी को पता नहीं। और फिर एक हफ्ते में सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हो जाती है, संदेहास्पद मृत्यु होती है, लेकिन आज तक सीबीआई आती है, अलग अलग टीमें काम करती है, लेकिन सबूत नहीं मिलते। अब समझिए दोस्तों, अब समझिए सचिन वाजे की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है। सचिन वाजे गुनाह कर सकता है, क्राइम कर सकता है, मर्डर कर सकता है और सबूत जो होते हैं वो नष्ट भी कर सकता है। सबूत खत्म करने की स्पेशलिटी और क्राइम करने की स्पेशलिटी क्या, इसीलिए सचिन वाजे को वापस पुलिस सेवा में बुलाया गया था। और एक बात इससे जोड़ दूं कि सचिन वाजे को वापस पुलिस सेवा में लेने से कुछ साल पहले, यानी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शिवसेना भी सत्ता में शामिल थी, उस समय उद्धव ठाकरे बार बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दबाव डाल रहे थे कि सचिन वाजे को वापस सेवा में ले लो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो काम नहीं किया था। जो काम रह गया था वो खुद मुख्यमंत्री होने के बाद उद्धव ठाकरे ने पूरा किया और सचिन वाजे को आखिर कोरोना का कारण दिखाकर पुलिस सेवा में वापस लिया गया 6 जून 2020। और सिर्फ 2 दिन में दिशा सालियन की संदेहास्पद मृत्यु होती है और उसके बाद 6-7 दिन में सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु होती है, और जिसके सबूत बहुत सारी एजेंसियां ढूंढ रही है, बार बार ढूंढ रही है, चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे। और जो इस पर सवाल उठाते गए, अर्णब गोस्वामी हो या और कोई भी हो, हर एक सवाल उठाने वाले को दबाने की कोशिश हो गई। पुलिस डिपार्टमेंट जब यह हुआ तब पुलिस डिपार्टमेंट या उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो डिपार्टमेंट थे, वो अधिकारी थे, वो जांच करने के बजाय सबूत खत्म करने में लगे थे और आज तक सबूत नहीं मिल रहे। और इसका कारण एक ही दिखाई दे रहा है कि यह सब होने वाला था, तो होने के बाद एक एक सबूत नष्ट करने के लिए और दबाने के लिए कोई सक्षम ऑफिसर चाहिए। तो ऐसा ऑफिसर एक ही था जिसको पहले लाया गया और बाद में ये क्राइम किए गए, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं कहता हूं नीलेश ओझा जी जो इस पर पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो उस एंगल से देखे कि क्या सचिन वाजे को यही 2 मामलों के इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। सचिन वाजे और दिशा सालियन के संदेहास्पद मृत्यु में क्या कनेक्शन है, ये मेरा सवाल है। दोस्तों अभी ये रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।